हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्पेयर। आज बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे जो माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू है जो गेट और एएसआरबी नेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज से फिर से वो वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ टाइम गैप हो गया तो कोई बात नहीं, अब से हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आज पहला क्वेश्चन है वो है The genetic material in HIV is double-stranded DNA, ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ऑप्शन सी ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो जाएगा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। जो HIV के लिए हमारे जेनेटिक मटेरियल है वो हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following mutagens act only on replicating DNA? तो यहाँ पे कुछ म्यूटाजेंस के ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा म्यूटाजन है जो रेप्लिकेटिंग डीएनए में ही ओनली एक्ट करते हैं। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड हो जाएगा एक इंटरकेलेटिंग एजेंट, ठीक है, इंटरकेलेटिंग एजेंट। और इसका जो फंक्शन होता है, इंटरकेलेटिंग एजेंट क्या करता है, इंसर्शन और डिलीशन का जो म्यूटेशन है वो कॉज करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोसो ग्वानिडिन, ठीक है, ये ग्वानिडिन है। नाइट्रोसो ग्वानिडिन है, वो क्या करता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन करता है। ट्रांजिशन म्यूटेशन का मतलब जो आपका जीसी है उसको एटी के साथ रिप्लेस करता है, ग्वानिन साइटोसिन उसको रिप्लेस करता है एडिनाइन और थाइमिन के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्रिडिन ऑरेंज, ये भी हो जाएगा एक इंटरकेलेटिंग एजेंट, ठीक है। और नन ऑफ दिस ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा नाइट्रोसो ग्वानिडिन, जो करते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन ओनली इन रेप्लिकेटिंग डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोली ए टेल इज फ्रिक्वेंटली फाउंड इन, ऑप्शन ए हिस्टोन इन आरएनए, ऑप्शन बी बैक्टीरियल आरएनए, ऑप्शन सी यूकैरियोटिक आरएनए, ऑप्शन डी टीआरएनए। जो पोली ए टेल है वो कहाँ देखा जाता है, एमआरएनए में देखा जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है एमआरएनए का, उसका जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें देखा जाता है पॉली ए टेल। और कहाँ पे देखा जाता है, सपोज ये एक एमआरएनए है, एमआरएनए का ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। जो ये 3 प्राइम होगा यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा एडिनाइन का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एडिनाइन आके ऐड होंगे तो इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। पोली मतलब मल्टीपल, ए मतलब यहाँ पे एडिनाइन बोला गया है, जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पे बहुत सारे एडिनाइन अटैच हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। और यहाँ पे जो 5 प्राइम है वहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। M7G का कैपिंग होता है, M7G का जो है कैपिंग होता है 5 प्राइम में, और जो 3 प्राइम होता है उसमें होता है पॉली ए टेल का एडिशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा यूकैरियोटिक आरएनए, मतलब जो mRNA है उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RNA वायरस, ऑप्शन ए SP14, बी T4 सी टोबैकोमोजिक वायरस, ऑप्शन डी एडिनो वायरस। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो RNA वायरस की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, टोबैकोमोजिक वायरस, TMV, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो हो जाएगा RNA। अगर हम लोग बाकी के ऑप्शन देखें, SP40 इसमें जो पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड DNA हो जाएगा, T4 इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड DNA हो जाएगा, और एडिनो वायरस इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड DNA देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मीडियम द हाइब्रिडोमा सेल्स ग्रो सिलेक्टिवली, ऑप्शन ए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी हाइपोजेंथिन एमाइनोप्टेरिन थाइमिन, इसको हैट भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है हैट, ऑप्शन सी हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हैट, हाइपोजेंथिन एमाइनोप्टेरिन थाइमिन। ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है उसके लिए स्पेसिफिक मीडियम होता है जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सक्सेसफुल हाइब्रिडोमा वाज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग, ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मिड्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स, ऑप्शन सी माइलोमा सेल्स एंड प्लाज्मिड, ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल। जो हाइब्रिडोमा सेल्स है वो कैसे बनते हैं,
तो ऐसा कोई दो सेल्स है जिसके फ्यूजन से हाइब्रिडोमा सेल्स बनते हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा सेल एंड माइलोमा सेल। यहाँ पे प्लाज्मा सेल, इसको बी सेल भी बोलते हैं क्योंकि बी सेल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मा सेल से, और माइलोमा सेल, दोनों को फ्यूज़ करने से हमको क्या मिलेगा, हाइब्रिडोमा सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक इन्वॉल्व इन कंपेयरिंग द डीएनए कंपोनेंट्स ऑफ टू सैंपल इज नोन एज, ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक, ऑप्शन बी जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सपोज अगर इसको हम लोग एग्जांपल से देखें तो सपोज़ कोई भी क्राइम सीन है, ठीक है, क्राइम सीन में हम लोग क्या मिलता है, कोई ब्लड सैंपल मिलता है या फिर कोई सलाइवा या फिर हेयर्स। तो ऐसे जो सैंपल्स हैं तो उस सैंपल को हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं सस्पेक्ट के साथ मैच करके, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है तो ये कैसे कैसे करते हैं हम लोग, तो इसके लिए जो मेथड है वो हो जाएगा डीएनए जीन फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये एक सैंपल है, इसमें जो आपको डीएनए मिल रहा है इसका सीक्वेंसिंग करेंगे हम लोग, फिर जो सस्पेक्ट है सस्पेक्ट के डीएनए के साथ मैच करेंगे और फिर हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं कि कौन सा विक्टिम और सस्पेक्ट के सैंपल मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो हो जाएगा फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड्स आर आइडियल वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग एज, ऑप्शन ए they can be multiplied by culturing, option B they can be multiplied in the laboratory using enzymes, option C they can replicate freely outside the bacterial cell, option D they are self replicating within bacterial cell। तो प्लाज्मिड को हम लोग एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग में। तो इसके लिए जो रीज़न है, जो क्यों यूज़ करते हैं प्लाज्मिड को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। उसका जो रेप्लिकेशन है उसके लिए कोई आउटसाइड हमको कंपोनेंट नहीं चाहिए, वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक रीज़न जिसके लिए हम लोग प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं वेक्टर, एज अ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन्स नॉर्मली हैव 46 क्रोमोसोम्स इन स्किन सेल्स, हाउ मेनी ऑटोसोम्स वुड बी एक्सपेक्टेड इन अ किडनी सेल, ऑप्शन ए 46, बी 23, ऑप्शन सी 47 और ऑप्शन डी 44। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एलोसोम जिसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये जो ऑटोसोम है इसका अगर हम लोग नंबर देखें तो कितना होता है 44, अगर पेयर्स में बोले तो कितना होता है 22 पेयर्स, ठीक है। और जो ये एलोसोम होता है वो नंबर अगर बोले तो 2 नंबर होता है, अगर पेयर में बोले तो 1 पेयर होता है। 1 पेयर मतलब जो फीमेल के लिए XX होता है और मेल के लिए XY होता है, ठीक है। तो जो भी सेल्स होते हैं चाहे वो स्किन सेल हो या फिर किडनी सेल हो, तो उसके लिए ऑटोसोम का जो नंबर है, नंबर हमेशा 44 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोगों को पहले ऑप्शन में देखना है नंबर बोला है या फिर पेयर्स बोला है। तो ये हाउ मेनी ऑटोसोम्स, ये सिंपली नंबर बोला है तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 44, ठीक है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में पेयर्स बोले तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर पेयर्स होगा तो 22 पेयर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इफेक्ट इज ड्यू टू, ऑप्शन ए चेंज फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनारोबिकली रेस्पायरिंग स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी रैपिड यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, ऑप्शन डी नॉन सिंथेसिस ऑफ ATP। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रेशर इफेक्ट क्यों होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा प्रेशर इफेक्ट क्या होता है। प्रेशर इफेक्ट मतलब जो शुगर होता है, शुगर अगर ब्रेक डाउन होता है एनारोबिकली मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। अगर एनारोबिकली शुगर का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, ठीक है, ऑक्सीजन अगर इस रिएक्शन में ऐड कर दे तो उस रिएक्शन का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक। ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, और इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन देके इस पूरे प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनारोबिकली रिस्पायरिंग स्ट्रक्चर्स। जो पहले एनारोबिकली हो रहा था, विदाउट ऑक्सीजन हो रहा था, उसको हम लोग अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करके कराए तो उसको बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mechanism that can cause a gene to move from one linkage group to another is option A translocation, B inversion, C crossing over, D duplication। तो जो लिंकेज ग्रुप है, लिंकेज ग्रुप में जो जीन का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करना। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वो सेपरेट होता है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड ऑप्शन ए जीन, बी सिस्ट्रॉन, सी रेप्लिकॉन, डी म्यूटॉन। तो क्वेश्चन में बोला गया है जीन का जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो म्यूटेशन जिसमें म्यूटेशन हो सकता है उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी म्यूटॉन। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को मेमोराइज करना होगा। म्यूटॉन मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए जो न्यू फॉर्म्स मतलब म्यूटेशन होके उसका न्यू फॉर्मेशन होता है। और एक टर्म है रेकॉन। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए जो क्या करते हैं, फॉर्म होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, म्यूटॉन और रेकॉन दोनों टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू क्रोमेटिड्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट ऑप्शन ए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज, ऑप्शन बी होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ ए डिप्लॉइड सेट, ऑप्शन सी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स joined at the centromere, ऑप्शन डी मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स joined at the centromere। तो क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, ऐसे जो मेटाफेज में दिखते हैं। और यहाँ पे ये जो इनका दो आर्म्स होते हैं, एक ये और एक ये यहाँ पे सेंट्रोमियर में अटैच होते हैं। तो ये दोनों आर्म्स कहाँ से आते हैं, एक मैटरनल और पैटर्नल से आते हैं और ये सेंट्रोमियर में ज्वाइन होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज ए, ऑप्शन ए ट्रांसफरेज, बी हाइड्रोलेज, सी आइसोमेरेज, डी ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो मिलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फंक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है मिलेट और ऑक्सिलो एसीटेट का। और इसमें जो फैक्टर यूज़ होता है, जो को फैक्टर यूज़ होता है वो हो जाएगा NAD प्लस NADH। ठीक है, ये हो जाएगा को फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट फैक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के लिए जो बेस्ट फैक्टर यूज़ होता है वो मतलब कौन से टाइप के प्लाज्मिड यूज़ होते हैं। ऑप्शन ए रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड, ऑप्शन बी स्ट्रिंजेंट कंट्रोल प्लाज्मिड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पहले बता देते हैं रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड क्या होते हैं। रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड जिसमें हाई कॉपी नंबर जो क्या कर सकते हैं, हाई कॉपी नंबर ऑफ क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कॉपी बनेगा बहुत ज़्यादा बनेगा और जो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड है उसमें जो कॉपी बनेगा वो बहुत लो अमाउंट में बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जीन दैट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज, ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल जीन, बी रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी है, ऑप्शन सी ऑपरेटर एंड ऑप्शन डी प्रोमोटर जीन। तो जो एक डीएनए है उसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं और सारे सेगमेंट कहाँ पे फंक्शन होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रोमोटर बोलते हैं उसको। उसके बाद ऑपरेटर होता है, एक यहाँ पे रेगुलेटरी जीन भी होता है और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होता है। तो जो मेन पार्ट होता है, जो जीन इस डीएनए का जो मेन पार्ट होता है जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में ज़रूरी होता है वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है इसमें से आरएनए बनेगा और आरएनए में से क्या बनेगा, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जो चेन है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, तो वो कहाँ से सिंथेसिस होगा, इस एमआरएनए से। और ये एमआरएनए कहाँ से आया है, ये स्ट्रक्चरल जीन से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए G1,
ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी M फेज। तो ये बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस फेज। एस मतलब सिंथेसिस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ह्यूमन सेल कंटेनिंग 22 ऑटोजोम्स एंड a Y chromosome is probably a male somatic cell. Option B zygote, option C female somatic cell, ऑप्शन डी है स्पर्म सेल। तो यहाँ पे जो बोला गया है सेल कंटेनिंग 22 ऑटोजोम्स एंड Y क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब जहाँ पे Y आएगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। और 22 ऑटोजोम्स के साथ अगर एक को Y क्रोमोसोम है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी स्पर्म सेल। क्योंकि देखिए आप लोग अगर मेल सोमेटिक सेल को देखें तो मेल सोमेटिक सेल में क्या होता है, 44 ऑटोजोम होता है और प्लस क्या हो जाएगा XY होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है 22 बोला है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग जाइगोट के बारे में भी देखें, यहाँ पे भी 44 प्लस X या फिर XY या फिर XX कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल हमें नहीं बताया गया है, तो इसका ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन है फीमेल सोमेटिक सेल, तो इसके लिए हो जाएगा 44 प्लस XX, ठीक है। फीमेल है तो XX हो जाएगा और ऑटोजोम तो 44 ही होता है। जो देखिए हम लोग स्पर्म सेल, तो इसमें क्या होता है हाफ होता है ना जो नंबर है, और उसके बाद एक Y आ जाएगा, है ना। तो ये ऑटोजोम के लिए और ये हो जाएगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्पर्म सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर मोस्ट कॉमनली ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, टेलोफेज 2। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ा है। तो ये सब भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप लोग का बेस क्लियर नहीं है तो आगे भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि इसका जो लेवल है ना इसके बाद हाई होता जाएगा, तो इसके लिए बेसिक क्लियर होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये जो गेट और ASRB एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग वन लाइनर में ही ख़त्म कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स भी दे देने जाएंगे जो बेस से भी आते हैं और थोड़ा डेप्थ में भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रोफेज 1। मियोसिस के लिए होता है, क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं देखा जाता, मियोसिस में देखा जाता है। मियोसिस के भी जो मियोसिस 1 है और मियोसिस 1 के भी जो प्रोफेज 1 है वहाँ पे देखा जाता है। और प्रोफेज 1 के भी और बहुत सब कैटेगरीज होते हैं ना, जो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो इसमें से जो पेकाइटिन का स्टेज है, ठीक है, पेकाइटिन के स्टेज में क्या देखा जाता है, क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA रेप्लिकेशन इज बाय द मैकेनिज्म ऑफ, ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, बी सेमी कंजर्वेटिव, सी डिस्पर्सिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। DNA रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। हाफ कंजर्व, सेमी मीन्स हाफ कंजर्व। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक पेरेंट स्ट्रैंड है तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, मतलब पेरेंट और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। हाफ कंजर्व मतलब हाफ ऑलरेडी कंजर्व है, उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड, DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है। इतना इजी क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। RNA का प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन और एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, DNA बनता है कहाँ से, RNA से। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। जहाँ पे RNA का फॉर्मेशन होता है DNA से, उसको बोलते DNA का फॉर्मेशन होता है RNA से, उसको बोलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन, ऑप्शन ए एलानिन, बी एडिनाइन, सी लाइसिन, डी अर्जिनिन। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आ जाएगा, अगर हम लोग DNA के बारे में बोले, यहाँ पे एन बेस फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक शुगर होता है। जो एन बेस होता है इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्यूरिन,
और पायरिमिडिन। प्यूरिन में एडिनाइन, ग्वानिन, और पायरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन। और अगर डीएनए की जगह आरएनए हो तो यहाँ पे थायमिन की जगह यूरासिल आता है। ठीक है, अगर आरएनए हो। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा एडिनाइन। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में जो दिया गया है वो है अमीनो एसिड, नॉट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एमसीक्यू था, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग और एक नया वीडियो लेकर के आएंगे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।